हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, क्या उनकी लाइफ में कोई और है? क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है? क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है, कौन है वो इंसान, अगर तो कोई है उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है या नहीं। अगर है तो कौन है वो इंसान, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम आपके लिए उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है। मुझे नहीं पता, कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी, मुझे नहीं पता आज की रीडिंग में क्या आने वाला है। किसी को मैं ट्रिगर नहीं करना चाहती, ऑफेंड नहीं करना चाहती, हर्ट नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। अभी उनकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास द टावर, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। अभी और भी आगे हम रीडिंग में बहुत से कार्ड्स मैं निकालूंगी। सारे ही स्टार साइंस प्रेजेंट हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आप एनर्जी पर फोकस किया करें और स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है या नहीं। राइट ऑफ द बैट आई फील कि कोई इंसान आया था आपके पर्सन की ज़िंदगी में और आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था वो इंसान। जो भी ये इंसान था, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ इसको अट्रैक्शन थी। इनफैक्ट प्यार भी बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन से। इस इंसान ने कोशिश भी की है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने की, लेकिन आपके पर्सन ने क्लियरली इनकार कर दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि कोई था इंसान जिसने आपके पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था आपके पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा प्यार था। मे बी बहुत अरसे से इस इंसान के दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी और फाइनली उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ गैदर की और आपके पर्सन को बताना चाहा कि वो कैसा उनके लिए फ़ील करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने उन्हें बता दिया कि वो रेडी नहीं है कनेक्शन के लिए, वो उनमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। मे बी उन्होंने ये भी कहा हो कि उन्होंने एज अ फ्रेंड उनको हमेशा देखा, वो इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप्स में, वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी के साथ भी इस वक्त रिलेशनशिप बनाने में और आपके पर्सन ने वॉक अवे किया। ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। इस इंसान से अब आपके पर्सन ने हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है। आपके पर्सन को पसंद नहीं आया इनका लव ऑफ़र देना, इनका फ्लर्ट करना आपके पर्सन के साथ, इनसे इस तरह की बात करना आपके पर्सन को पसंद नहीं आया। मे बी आपके पर्सन की जहन में है कि ये फॉरबिडन है, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मे बी ये उनका कोई कज़न हो सकता है, कोई कज़न हो सकती हैं जिन्होंने उन्हें ये ऑफ़र दी। मे बी को वर्कर उनके साथ काम करती थी और आपके पर्सन ने हमेशा एज अ को वर्कर, एज अ फ्रेंड, इवन के बहन या भाई की नज़र से इनको देखा। कोई ऐसा रिश्ता ये हो सकता है जो आपके पर्सन को लगता था कि ये फॉरबिडन है, ये गलत होगा, बिल्कुल ये असूल के ख़िलाफ़ होगा और इसलिए आपके पर्सन ने इस इंसान से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है, बिल्कुल वॉक अवे किया है। ये इस इंसान से बिल्कुल इन्होंने बात करना ख़त्म कर दिया है जो इनमें इंटरेस्टेड था। आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी मच्योर एनर्जी में है इस वक्त, बिल्कुल भी रेडी नहीं है फ्लर्ट के लिए, किसी भी
शॉर्ट टर्म कनेक्शन के लिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त फ़ोकस कर रहे हैं अपने आप को बिल्ड करने पर, फोकस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर, फोकस कर रहे हैं एक स्टेबल फाउंडेशन अपनी ज़िंदगी में बनाने पर। सो आई फील कि आपके पर्सन ने बिल्कुल इस इंसान से इनकार कर दिया जिसने आपके पर्सन को लव ऑफ़र दी, और इसके साथ सारे टाइज अपने ख़त्म कर लिए हैं, कट ऑफ कर दिया है बिल्कुल। ये इंसान बहुत ढीठ है ये इंसान बहुत ज़िद्दी है। आई फील कि ये दोबारा भी आपके पर्सन को अप्रोच करेगा, ये जो भी इंसान है, मेल या फीमेल, आपको पता है कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती। सो ये इंसान दोबारा भी आपके पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उनसे बात करने की कोशिश करेगा या करेंगी, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि मे बी वो कभी बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे हो तो वो इस इंसान की बात सुन लें, लेकिन इस इंसान के साथ कनेक्शन में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपके पर्सन इस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान, इन्होंने कंपैरिजन किया आपका इस इंसान के साथ, और इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आप के अंदर जो मैच्योरिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपके साथ इनका है, जो बॉन्ड इनका आपके साथ है, वो इस इंसान के साथ नहीं बन सकता है, इसलिए भी इन्होंने उस इंसान को इनकार कर दिया। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आपके पर्सन ने कंपैरिजन किया है आपसे इस इंसान का, और आपके पर्सन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि वो आपके लिए अब क्या फ़ील करते हैं। वैसे तो मुझे क्लियरली ये फ़ील हो रहा है कि बहुत फीलिंग्स हैं आप ही के लिए, और इसीलिए भी आपके पर्सन ने उस इंसान को रिजेक्ट किया। वो इंसान बहुत ढीठ है, अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा या छोड़ेंगी, कोशिश अपनी अभी भी वो जारी रखेंगे, लेकिन आपके पर्सन नहीं अपनाएंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन किसी को भी टाइम देने के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे। जैसा मैंने कहा कि ये इंसान अपने लिए एक फ़ाउंडेशन बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं। अभी वो किसी भी शायद रिलेशन के लिए रेडी नहीं हैं, बट लेट्स सी आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं। सो यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों आप ऐड कर लीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि अगेन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो येस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी और ने आने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं हुए, खुश नहीं हुए, उन्होंने फ़ौरन ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। द डेविल, द मून, द हेरोफेंट। सो इन कार्ड्स को थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेती हूँ ताकि आपको सारे ही नज़र आ जाएं। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दीजिए, मैं इनको इस तरफ कर दूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें सारे ही कार्ड्स। ओके, अब मुझे लगता है कि आप सारे कार्ड्स देख पा रहे होंगे। सो आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स, हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। वाओ। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स हैं जो उन्होंने आज तक आपसे शेयर नहीं की और अपने दिल में रखी बहुत अरसे से। द हैंग्ड मैन, येस, आई डेफिनेटली फ़ील कि कुछ है जो इन्होंने आपको अभी तक अपने बारे में नहीं बताया, जो बताना चाहते हैं। सो आई फील कि आपके साथ इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, और इसलिए भी आपके पर्सन किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाह रहे हैं, सिंगल रहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं आपसे सेपरेशन के। सो ये इंसान फ़ील कर रहे हैं आपसे सेपरेशन को, फ़ील कर रहे हैं आपके दुख को, आपके जाने को बहुत ज़्यादा ये इंसान फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बहुत इमोशंस और प्यार है आपके लिए इनके दिल में, बट इनको ये फ़ील हो रहा है कि इन्हें अपनी वेलबींग पर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। जो मुझे पहले भी फ़ील हो रहा था वही मुझे अब भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान स्टक अब इसलिए हैं, सोच बहुत ज़्यादा इसलिए रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी इसलिए नहीं है, और आपसे रिश्ता ख़त्म होने का की मेन वजह भी शायद यही थी कि वो शायद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे,
एटलीस्ट उनको ये लगता था कि वो इतने स्टेबल नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर सकें, आपसे कमिट कर सकें। मे बी आपसे कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं थे और इसीलिए आप लोगों का ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। और ये इंसान अब सोच रहे हैं कि ये रिश्ता इसीलिए ख़त्म हुआ और इसी वजह से शायद ये किसी और के साथ भी रिश्ता नहीं बना सकते, किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं जब तक कि ये इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्टेबल फाउंडेशन नहीं होती इनके पास। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपको बड़ा याद कर रहे हैं, स्टक हैं आपके ऊपर, आपको भुला नहीं पाए हैं अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हैं, गिव अप उन्होंने अभी तक आपके ऊपर नहीं किया। और यही वजह है कि ये जो इंसान आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया या आई, इन्हें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो आपको खो चुके हैं। उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं किया, आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, उन्होंने इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड आई डू फील कि ये रिश्ता आप लोगों का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उस बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये इंसान आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करेंगे। सो ये इंसान अभी भी आपके ऊपर स्टक हैं, ये इंसान अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे एटलीस्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो रेडी शायद अभी भी नहीं है, अभी भी वो अपने फाइनेंसिस पर, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पर काम कर रहे हैं, करियर पर, लेकिन वो आपसे अभी भी कमिटेड हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका अभी भी है। सो उनको ये फ़ील होता है कि जैसे वो आपसे इस तरह से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, कि वो किसी के लिए अपने दिल को ओपन नहीं कर सकते हैं। आपके साथ एक बहुत डीप और यूनिक कनेक्शन है कि वो आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा उन्हें याद आ रही है, वो आपको भुला नहीं पाए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम फीलिंग्स आपकी भी हों, आप भी उन्हें भुला नहीं पा रहे। सो अगर आप लोग एक साथ भी हैं और थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं आपके इस कनेक्शन में, स्टिल अगर आपके पर्सन को किसी ने अप्रोच किया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, सो लेट्स सी कि वो आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं। हमारे पास है क्रिएशन। सो ये बैलेंस, डेफिनेटली हमें बहुत क्लियर ये मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, इस कनेक्शन में हार्मनी चाहते हैं, इनलाइटनमेंट। और फिर द हैंग्ड मैन, आप देखिए आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनसे आपके बिना नहीं रहा जा रहा है क्लियरली। फिर है हमारे पास ट्रिकरी, कब तक वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखेंगे, कब तक वो आपसे झूठ बोलेंगे, ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी। उन्हें क्लियरली आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा लो हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। वो किसी के साथ भी अच्छा कनेक्शन नहीं बना पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए आइसोलेशन है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हैं, किसी के लिए भी ओपन नहीं हैं, बहुत सैड हैं, और इसीलिए हैं क्योंकि वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं क्लियरली। लेट्स सी और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। अगर इनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है इस कनेक्शन में, इन्हें एहसास हो रहा है उसका, एनलाइटनमेंट के कार्ड के साथ। और शायद इस बात का भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने कभी आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया और ये रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये रिश्ता कभी रिश्ते में बदल ही नहीं पाया शायद। इस बात का बड़ा अफसोस है उन्हें, जिस तरह से भी आप लोगों के दरमियान एंड हुआ, ख़त्म हुआ सब कुछ, काश ऐसे ना होता, वो ये सोचते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, नंबर 27 है, किसी की एज हो सकती है 27। सो नंबर 8 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो मे बी ये इंसान लिटरली आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या शायद आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया था जिसे ये देखते हैं और आपको याद करते हैं। मे बी वो ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट थे डिवाइन का, जिसे वो नहीं रख पाए। फिर है हमारे पास यंग, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं।
बट ये मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और इसका ये मतलब इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी आप लोगों की सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है और अब ये इंसान सोच रहे हैं कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है, अब बात करने का, कन्फ्रंटेशन का टाइम आ गया है, अब कम्युनिकेट करने का टाइम आ गया है। मे बी कोई इवेंट आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, उसमें शायद ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कोई इवेंट आने वाला है, ये कोई भी इवेंट हो सकता है, आपको पता होगा। कम टू द एज, यस, ये इंसान अब आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट। फिर हमारे पास ब्रीथ। सो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम लिया है सोचने के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत टाइम इन्होंने लिया है और बहुत क्लियरली इन्होंने सोचा है और ये इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि ये आपके साथ इस रिश्ते को रिन्यू करना चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। आपके पर्सन इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं, वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद दिस कार्ड कम टू द एज। एंड आई फील कि ये इंसान अब आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये इंसान रीच आउट करेंगे, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। क्योंकि इन्होंने शायद सोचा था कि आपको भुला देंगे, लेकिन वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं और उनके लिए बड़ा ये एक स्ट्रगल है। आपके पर्सन के लिए आसान नहीं हो रहा आपसे दूर रहना, आपको भुलाना, टेम्पटेशन हो रही है और ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके लिए, अट्रैक्शन है आपके लिए, मुझे ये फ़ील हो रहा है। और ये इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं अब। और लेट्स सी ये और क्या फ़ील कर रहे हैं। हमारे पास है हैप्पी फैमिली। सो शायद ये इंसान सोच रहे हैं कि वो एक दिन आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आपसे कमिट करेंगे, बट शायद अभी भी वो रेडी नहीं। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ लव। सो ये बात यहाँ बहुत क्लियर है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सोच रहे हैं कि आप इनके लिए ये एंजल ऑफ लव हैं, आप इनकी ज़िंदगी में ट्रू लव लेकर आए, ट्रू हैप्पीनेस उन्होंने आपके साथ फ़ील की। उन्हें ये महसूस होता है, उन्होंने कंपैरिजन किया है आपका और लोगों के साथ, उन्होंने महसूस हुआ है कि आप फैमिली मटेरियल हैं, आप हैं वो इंसान जिसके साथ वो फैमिली बना सकते हैं, जिसके साथ वो होंगे तो वो प्राउडली लोगों को बता सकते हैं कि ये मेरी फैमिली है, यू नो। सो ये इंसान आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं डेफ़िनेटली, चाहे वो अभी रेडी ना हो इसके लिए, बट वो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना और आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं और आप उनके लिए ये एंजल ऑफ लव हैं, ट्रू लव लाए हैं आप उनकी ज़िंदगी में। शायद उन्हें कभी भी एतबार नहीं था ट्रू लव पर। आई ऑल्सो फील कि आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इस कनेक्शन को बेहतर बनाने में। आपके एंजल्स आपके साथ हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस ये खोया हुआ प्यार लेकर आएंगे, ये खोया हुआ कनेक्शन आपके एंजल्स आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगे, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये इंसान और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ये बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे और कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली लूँगी, ये भी मैं नहीं लूँगी। वैसे तो को डिपेंडेंसी का कार्ड आया है और ये डेवल कार्ड भी हमारे पास आया हुआ है। सो आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि जैसे वो इमोशनली आप पर डिपेंड करते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो किसी पर इतना डिपेंड करेंगे, इमोशनली किसी से इतना लगाव, इतनी अटैचमेंट हो जाएगी और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपसे कितनी अटैचमेंट है। सो हमारे पास है यू डिज़र्व लव। सो ये मेरा फेवरेट कार्ड है, यू आर लवेबल। सो ये इंसान ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं और आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे प्यार किया जाए, कुछ नहीं, आपसे प्यार किया जाए, आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप ये एंजल ऑफ लव हैं और आप डिज़र्व करते हैं लव। फिर है हमारे पास चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, मे बी किसी के बच्चे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन ने थोड़ा इमेच्योर एक्ट किया, चाइल्डिश बिहेव किया पहले। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मे बी आप चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हैं, ये भी हो सकता है। और ये इंसान आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ इन्हें बच्चे चाहिए, ये इमेजिन करते हैं कि आप दोनों के बच्चे बहुत प्यारे होंगे शायद। सो ये भी इसका मतलब है डेफिनेटली। इन दो कार्ड्स को अगर मैं देखूं, इनकी ख्वाहिश है कि आपसे इनके बच्चे हों, आप दोनों के बच्चे हों, हैप्पी फैमिली हो आप दोनों की। ये इंसान अभी भी सोचते हैं
लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हैव पेशेंस। सो ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा आप पेशेंट रहें। सो मे बी अगेन मैं ये कहूँगी कि ऑलरेडी शायद आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया इस कनेक्शन में। सो इससे ये मुझे भी फ़ील हो रहा है कि जैसे आपने बहुत इंतज़ार किया है किसी का, और इसका ये मतलब भी है कि शायद वो बहुत आपके करीब हैं। आपका सब्र, आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। सो मत छोड़ें, सब्र का दामन मत छोड़ें। यानी अगर अभी आप सोच रहे हैं गिव अप करने का, तो गिव अप ना करें। ये मैसेज किसी के लिए है कि जहाँ पर आपने इतना इंतज़ार किया वहाँ पर थोड़ा सा आप और कीजिए। सो हैव पेशेंस आपसे ये कहा जा रहा है। और आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, क्योंकि वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फाइनली वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपको कितना मिस किया, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप कितने लवेबल हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, वो आ रहे हैं आपकी तरफ। आई फील बहुत जल्द। सो लेट्स सी और हमारे पास क्या आता है। सो हमारे पास है नो नीड टू वरी। सो अगर आप लोग इस वक्त परेशान हैं, आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई परेशानी की बात नहीं। आप लोगों के इस कनेक्शन में सब ठीक हो जाएगा। सो लेट्स सी कुछ और आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हों। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले चंद हफ्तों में बड़ा कुछ क्लियर होगा, कुछ चेंजेस आएंगे जो बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपके इस कनेक्शन में। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो येस, ये आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स थी और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया आज की रीडिंग में, आपको रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।